जी स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स सेकंड ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 4 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 4.2 से पहले दो एग्जाम्पल्स इधर दी गई हैं जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, उनको भी हमने सॉल्व करना है। तो जो एग्जाम्पल नंबर 1 में जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो है बड़ा x बराबर है छोटा x माइनस एच और बड़ा y बराबर है छोटा y माइनस के। तो अब इन फार्मूलों के अंदर जो बड़ा x है या छोटा x है या h y और k वगैरह ये क्या चीज़ें हैं, इनको पहले आप समझ लें ताकि फिर आपको ये क्वेश्चन हल करते वक्त आसानी रहे। तो पहले हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं उस जगह को हम ओरिजिन का नाम देते हैं, और वो ज़ीरो ज़ीरो हम कह रहे हैं कि वो ज़ीरो ज़ीरो है। तो इस वक्त इसको हम छोटा एक्स कहेंगे और छोटा वाई का नाम देंगे। लेकिन यही जब ज़ीरो ज़ीरो जो हमारे पास ओरिजिन है इसको अगर हम शिफ्ट कर दें किसी और जगह पर, मसलन पहले इधर था अब हमने इसको इस जगह पर शिफ्ट कर दिया, तो अब ये ज़ीरो ज़ीरो नहीं रहेगा। ज़ीरो ज़ीरो तो इस जगह पर था, अब इस जगह पर जो नए इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, उनको हम नाम दे देंगे एच और के का नाम दे देंगे, जो कि फार्मूले के अंदर आपने एच और के लिखे हुए हैं। उसके बाद ये जो नया शिफ्ट होने वाले एक्सिस बनेंगे ना, ये हॉरिजेंटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। तो जो हॉरिजेंटल एक्सिस जिसको हमने पहले छोटे एक्स का नाम दिया हुआ था अब उसको हम बड़े एक्स का नाम दे देंगे, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको अब हम बड़े वाई का नाम दे देंगे। तो जो फार्मूले के अंदर छोटा एक्स और बड़ा एक्स था वो अब आपको समझ आ गई होगी। छोटा एक्स उस वक्त कहते हैं जब ओरिजिन ज़ीरो ज़ीरो पर हो, और बड़ा एक्स उस वक्त कहते हैं जब हमारे पास ओरिजिन एच और के ऊपर गिवन हो। और इसी तरह जो नया बनने वाला वर्टिकल एक्सिस होता है उसको हम बड़े वाई का नाम देते हैं, और जो ज़ीरो ज़ीरो पर हो उसको हम छोटे वाई का नाम देते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखी है जो पेज नंबर 187 पर है वो कुछ इस तरह से लिखा गया है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी आर -6 और 7, यानी कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हैं पी के वो कितने हैं, -6 और 7 है। द एक्सिस आर ट्रांसलेटेड थ्रू द पॉइंट ओ प्राइम, यानी कि जब वो ज़ीरो के ऊपर थे, यानी कि ओ प्राइम पे ओ पर थे जब वो ज़ीरो ज़ीरो पर थे। दोबारा यहाँ से कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 187 के ऊपर लिखी है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी आर -6, 9। ये हमारे पास पी का कोऑर्डिनेट है जब हमारे पास ओरिजिन ज़ीरो ज़ीरो पर है। द एक्सिस आर ट्रांसलेटेड थ्रू द पॉइंट ओ प्राइम -3 और 2। अब हमने एक्सिस को ट्रांसलेट करवा दिया है ओ से ओ प्राइम की तरफ। तो अब ये जो लिखा है ना -3 और 2, ये हमारे पास एच और के की वैल्यू होगी। फाइंड द कोऑर्डिनेट पी।
जी स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखी है पेज नंबर 187 पर, ये कुछ इस तरह से लिखी गई है। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी आर -6, 9। ये हमारे पास कोई पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है -6 और 9। ये हमारे पास छोटे एक्स वाई की वैल्यू है। द एक्सिस आर ट्रांसलेटेड थ्रू द पॉइंट ओ प्राइम। अब जो एक्सिस हैं वो ट्रांसलेट हो गए हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो पेज नंबर 187 के ऊपर लिखी है वो कुछ इस तरह, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी आर -6, 9। ये उस वक्त हमारे पास पॉइंट गिवन है जब हमारे पास जो ओरिजिन है वो 0 0 पर है। अगर ओरिजिन 0 0 पर है उस वक्त छोटे एक्स और छोटे वाई के ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये गिवन है। द एक्सिस आर ट्रांसलेटेड थ्रू द पॉइंट ओ प्राइम। अब हमने जो एक्सिस हैं उनको ट्रांसलेट करवा दी, यानी कि उसको हमने शिफ्ट कर दिया ओ से ओ प्राइम। तो ओ प्राइम की वैल्यू क्या, -3 और 2, यानी कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, एच और के की वैल्यू होगी। अब कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब पी क्या आपने कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं, रेफर टू द न्यू एक्सिस, जो नए एक्सिस बने, यानी कि बड़ा एक्स और बड़े वाई के लिहाज से आपने जो पी का जवाब आएगा वो आपने मालूम करना होगा। तो हम कहते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर पी गिवन है वो छोटा एक्स और छोटा वाई है, और जो ट्रांसलेटेड एक्सिस हैं और उसका जो नया ओरिजिन बना है उसकी जो पॉइंट गिवन है वो -3 और 2 है, तो वो हमारे पास एच और के की वैल्यू होगी। तो हमारे पास ये जो 4 वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से आ जाएंगी। अब हमें ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए कि बड़ा एक्स और बड़े वाई का क्या जवाब होता है फार्मूले के अंदर। तो ये हम लिख लेंगे, बड़ा एक्स बराबर होता है छोटा एक्स माइनस एच और बड़ा वाई बराबर है वाई माइनस के। तो ये जो हमारे पास छोटे एक्स और एच की वैल्यू होगी ये हमने इधर पुट कर देनी, और छोटे वाई और के की जो वैल्यू होगी इधर पुट करेंगे। तो इस तरह हमारे पास एक्स और वाई का जवाब आएगा। तो हम कहेंगे जो पी बड़ा एक्स वाई है, जो ट्रांसलेटेड एक्सिस के बाद जो पी पॉइंट आया वो उसके ये वाले पॉइंट होंगे, यानी कि एक्स का ये जवाब होगा और वाई का ये जवाब होगा। तो इसके बाद एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 3 को भी सॉल्व करने से पहले इसमें ये जो 2 फार्मूले लिखे हुए हैं, बड़ा एक्स और बड़ा वाई, इसके मुतालिक हम एक डायग्राम की मदद से सीख ले, इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये हमने किस तरह लिखी हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। इसके अंदर हमने किया कुछ इस तरह कि हमने ओरिजिन को वही रखा है, यानी कि ओरिजिन को शिफ्ट नहीं किया, बल्कि हमने जो हमारे जो नए एक्सिस थे बड़े एक्स और बड़े वाई वाले, उसको हमने रोटेट करवा दिया, यानी कि एक्सिस को हमने रोटेट करवा दिया। तो अब वो जो पॉइंट बनेगा ना पी पॉइंट, यानी कि पी पॉइंट पहले छोटे एक्स और वाई के लिहाज से था, अब एक्सिस को रोटेट करवाने से जो नए एक्सिस हमारे पास बन रहे हैं ना वो बड़ा एक्स और बड़ा वाई है। तो फिर हम कहेंगे हमारे पास अब बड़े एक्स का और बड़े वाई का जवाब एक्सिस ऑफ रोटेशन की सूरत के अंदर किसके बराबर होगा। तो बड़ा एक्स बराबर होगा एक्स कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और बड़ा वाई बराबर होगा छोटा वाई कास थीटा माइनस छोटा एक्स साइन थीटा। तो इसको याद रखने का ये तरीका है, अगर इधर एक्स लिखा है ना तो इज इक्वल टू के फ़ौरन बाद आपने क्या लिख देना है, एक्स। ये दोनों चीज़ें सेम लिखनी होती हैं। तो इधर देखें, इधर वाई बड़ा वाई लिखा हुआ तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ भी आपने वाई लिखना, तो दूसरी तरफ हम छोटा वाई लिख देंगे। तो ये हमें पता है, शुरू में हमने काज लिखना होता है और बाद में हमने साइन लिखना होता है। तो इधर अगर हमने एक्स लिख दिया तो पीछे हमारे पास वाई बचेगा, तो वाई इधर लिखेंगे। तो इधर हमने वाई लिखा हुआ है तो पीछे हमारे पास x बच गया, तो x को हमने इस साइड पर लिख देना। तो जो x है वो पॉजिटिव होता है और y के लिए हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं। तो इस तरह आपने ये फार्मूला याद रख लेना है। बाकी इसके अंदर हमने सिर्फ वैल्यूज़ ही पुट करनी होंगी और बाकी इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये वाले फार्मूले कब हमें हासिल होते हैं, जिस टाइम ये हमारे जो एक्सिस हैं वो रोटेट कर जाते हैं।
तो आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कुछ इस तरह लिखा गया है, इसके अंदर द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड, यानी कि जो छोटे एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास थे उसको, वो जो एक्सिस थे उनको हमने रोटेट करवाया अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल पर हमने उसको रोटेट करवा दिया। इफ द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स आर 5,7, यानी कि जो हमारे पास छोटे एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है, 5 और 7 है। फाइंड इट्स बड़ा एक्स बड़ा वाई कोऑर्डिनेट। अब कह रहे हैं आपने कोऑर्डिनेट मालूम करने बड़े एक्स वाई के, वेयर ओ एक्स एंड ओ वाई आर द एक्सिस ऑब्टेन आफ्टर रोटेशन, के जो ओ एक्स है और ओ वाई है वो रोटेशन के बाद हमें हासिल हुए हैं। तो इसके अंदर हम कहेंगे कि लेट बड़ा एक्स बड़ा वाई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ये पी का कोऑर्डिनेट है और ये रेफर्ड है टू द एक्स वाई एक्सिस, बड़े एक्स वाई एक्सिस, यानी कि जो रोटेशन के बाद एक्सिस बने हैं उनके जो पी का जो एक्स और वाई है वो हमने फाइंड करना है। तो थीटा कितना दिया गया, 30 डिग्री। तो ये हम फार्मूला लिखेंगे। अब इस फार्मूले के अंदर हमने जिस जगह पर एक्स लिखा होगा उधर 5 पुट कर देंगे और वाई की जगह पर क्या पुट कर देना, 7, और थीटा की जगह पर हमने क्या पुट कर देना, 30 डिग्री पुट कर देना। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इस जगह पर देखें तो ये हमने छोटे एक्स और छोटे वाई की वैल्यू लिखी और थीटा की वैल्यू लिखी क्वेश्चन में से देखकर। फिर सबसे पहले हमने बड़े एक्स का फार्मूला लिखा, उसमें एक्स की वैल्यू पुट की, थीटा की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास बड़े एक्स का जवाब आ गया। फिर हमने बड़ा वाई निकालना है। बड़े वाई के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका फार्मूला लिखेंगे, फिर छोटे वाई और छोटे एक्स और थीटा की वैल्यू पुट करके बड़े वाई का जवाब हम निकाल लेंगे। तो इस तरह ये हम बड़ा एक्स और बड़ा वाई मालूम कर सकते हैं। तो अब इसके बाद अगर हम देखें इधर एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया, वो कुछ इस तरह से है। जी इधर अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं जी, हमारे पास ना क्वेश्चन के अंदर पी छोटे एक्स वाई का जवाब है और ओ प्राइम का मतलब ये जो अंदर वैल्यूज़ लिखी गई हैं ये एच और के की वैल्यूज़ हैं। तो ये फार्मूला हमने याद किया हुआ था जब एग्जांपल की थी। तो ये फार्मूला लिखेंगे, बड़ा एक्स बराबर है छोटा एक्स माइनस एच और बड़ा वाई जो है वो बराबर है वाई माइनस के। तो ये जो ऊपर वैल्यूज़ हमने कंपेयर करके लिखी हैं वो हम इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो इससे अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह और उससे अगला क्वेश्चन भी सेम, आपने ये जो फार्मूले इनके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो इससे जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से लिखा गया है, द एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये छोटे एक्स वाई की बात कर रहे हैं, एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंक्लाइंड एंगल इंडिकेटेड एंगल, द न्यू एक्सिस आर ओ एक्स एंड ओ वाई, यानी कि बड़ा ओ एक्स और बड़ा ओ वाई। फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी वेयर जी। अब हम इससे जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको जो चीज़ गिवन होगी वो होगी छोटे एक्स वाई की वैल्यू और इसके अंदर आपको थीटा की वैल्यू गिवन होगी कि आपने ना जो एक्सिस है उनको रोटेट करवाना है अबाउट ओरिजिन के अबाउट आप उसको रोटेट करवाएंगे और फिर वो जो फार्मूले जो बने थे ना, जो हमने इससे पिछली एग्जांपल के अंदर, ये जो एग्जांपल नंबर 3 थी उसके अंदर जिस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम इस क्वेश्चन को भी अब हमने उसी तरह सॉल्व करना है। तो वो कहते हैं हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर जो एक्सिस हैं उनको हमने रोटेट करवाया, रोटेट करवाने के बाद जो नए एक्सिस बने हैं ओ एक्स और ओ वाई बन गए, यानी कि बड़ा ओ एक्स और बड़ा ओ वाई बन गए हैं। अब आपको जो क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं फाइंड द बड़ा एक्स बड़ा वाई कोऑर्डिनेट,
आपने बड़ा एक्स और बड़ा वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से पॉइंट पी मालूम करना है, यानी कि पी का जवाब मालूम करना, और पी किसके बराबर होता है, एक्स वाई के बराबर होता है। तो बड़े एक्स वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपने बड़ा एक्स और बड़ा वाई मालूम करना। तो इसके अंदर अब देखें वो कह रहे हैं कि रोटेशन हुई है, तो जब रोटेशन हो तो हमें पता है कि हमारे पास x का क्या फार्मूला होता है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और जो बड़ा y होता है वो किसके बराबर होता है, y cos थीटा माइनस x sin थीटा। तो क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें हमें कौन कौन सी चीज़ गिवन है, तो हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, छोटा x, छोटा y और थीटा, ये तीन जो चीज़ें हैं ये हमने पहले इस फार्मूले में पुट करनी है, फिर इससे अगले फार्मूले में पुट करनी है। तो इस तरह हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा। तो इससे जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमारे पास है छोटे x और छोटे y की वैल्यू है, लेकिन उसके अंदर ना जो थीटा है ना वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है इनवर्स tan 1/3, यानी कि उन्होंने tan इनवर्स की फॉर्म में जो थीटा है ना वो गिवन है। तो इसको ना हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लिख लेंगे ये जो फार्मूला है ना इसके अंदर वैल्यू इस्तेमाल होनी है कास थीटा और साइन थीटा की। हम खाली थीटा की वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम पूरा ना कास थीटा फाइंड कर लेते हैं और साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चन के अंदर तो सिर्फ थीटा की वैल्यू गिवन थी, वो हमने पुट कर दी थी, लेकिन इधर हम क्या करेंगे, हम पूरा कास थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, किससे, टैन थीटा से। तो टैन थीटा में पता वो बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस। तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे, ट्राइंगल बना के हम कहेंगे जी ये जो परपेंडिकुलर है वो 1 के बराबर है और बेस 3 के बराबर है, इसको और इसको हमने कंपेयर करके लिखा है। तो हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर लेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल ली। अब हम कहेंगे जी साइन थीटा वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 1 डिवाइडेड बाय 10, तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और कास थीटा किसके बराबर होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये 3 डिवाइडेड बाय 10, ये कास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी अब हम पहले क्वेश्चन की ही तरह सॉल्व करेंगे कि फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखकर एक्स की छोटे एक्स की जगह छोटे एक्स की वैल्यू और कास थीटा पूरे की वैल्यू लगा दी, खाली थीटा की नहीं, कास थीटा किसी तरह खाली थीटा की नहीं, साइन थीटा की आपने वैल्यू लगा देनी, यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इसी तरह आपने वाई वाला जो इसका हिस्सा है उसको भी इसी तरह आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन ने कुछ इस तरीके से सॉल्व होना था। तो इससे जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर आपने क्या करना, वो कह रहे हैं अब आपको जो छोटा एक्स वाई है ना वो रोटेट हो गया अबाउट द ओरिजिन, और जो इसके नए एक्सिस बने हैं वो बड़ा एक्स और बड़ा वाई के लिहाज से बने हैं, यानी कि ओ बड़ा एक्स और ओ बड़ा वाई। कहते हैं फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट, कि आपने एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट हैं पी के वो मालूम करने हैं और थीटा आपको गिवन है। यानी कि इससे जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर आपने बड़ा एक्स और बड़ा वाई निकालना था, और इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, छोटा एक्स और छोटा वाई फाइंड करना है। तो ये आपको पता कहाँ से चलेगा, ये जो क्वेश्चन है जो लिखा होगा ना इसके आखिर में आपने पढ़ लेना है। उधर अगर लिखे ना फाइंड द छोटा एक्स छोटा वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब आपने छोटे एक्स और छोटे वाई का जवाब निकालना है। तो अगर हम इससे पिछला क्वेश्चन देखें ना तो उसके अंदर इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द बड़ा एक्स बड़ा वाई, ठीक है, यहाँ पर बड़े एक्स और बड़े वाई की बात कर रहे हैं, उसको फाइंड करना। तो इससे जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर उन्होंने किस चीज़ की बात की है, छोटा एक्स और छोटा वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब हमने छोटा एक्स और छोटा वाई फाइंड करना, और जो क्वेश्चन में पी की वैल्यू गिवन है वो बड़े एक्स और बड़े वाई की वैल्यू गिवन होगी। तो वो उसी तरह फार्मूला लिखेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, बड़े एक्स और बड़े वाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी और एक इक्वेशन इसके अंदर वैल्यूज को पुट करने से बन जाएगी। जब ये दोनों इक्वेशंस बन जाएंगी ना फिर हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, रीअरेंज वगैरह कर लें, रीअरेंज करके आपने इनके कोफिशिएंट सेम करने हैं।
मसलन इधर अगर हम देखें, इधर x का कोफिशेंट क्या है, √3, और इधर x का कोफिशेंट क्या है, -1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस तो यानी कि √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1, इनके x के कोफिशेंट सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। तो फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ से हमारे पास छोटे y का जवाब निकलेगा। फिर वो जो छोटे y का जवाब है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ये आपकी मर्जी है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, 1 में पुट करें, 3 में पुट करें। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में उसको पुट कर दिया। जब इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू पुट करेंगे वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि छोटे x की वैल्यू निकल आएगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो ये एक्सरसाइज नंबर 4.2 में सिर्फ यही सवाल थे जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल थे। तो आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।